नमस्कार विद्यार्थियों, आज अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का अपना प्रश्न संख्या 6 है, जो इस प्रकार है। देखो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोस ए कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है क्या। तो ये हमें बताना है, ये सिद्ध करना है हमें कि कोण ए बराबर कोण बी है क्या। तो देखो, इस प्रश्न में पहले तो हम कोण ए और कोण बी दो न्यून कोण बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोस ए और कोस बी, इसे हम निकालते हैं इनको। देखो, सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे ऐसे। एक त्रिभुज तो ये हो गया और एक त्रिभुज हो गया ये। अब देखो, कोण ए, इसमें मान लो ये कोण ए है, क्योंकि यही न्यून कोण होगा, है ना। ये तो समकोण हो जाता है, ठीक है। ये एक कोण ए, एक न्यून कोण ये मान लेते हैं, और कोण बी ये इसमें मान लेते हैं न्यून कोण, ठीक है। ये दो न्यून कोण हो गए। क्या हो गए? न्यून कोण, ठीक है। ये भी क्या है? न्यून कोण है। अब देखो, दो कोण और बच गए, इनका नाम दे देते हैं। इसका दे देते हैं पी क्यू और इसका सी डी, ठीक है। अब देखो, हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि कोस ए के बराबर है कोस बी। सो हल करते हैं इसका। देखो, हल कोस ए बराबर COS कोस बी, ये हमें दिया हुआ है। कोस का देखो, ट्रिक में देखते हैं कोस का मान क्या होता है। आधार बट्टा कर्ण होता है। कोस का मतलब क्या है? आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। ये तो ए कोण वाले में ले लेंगे हम आधार बट्टा कर्ण, और इसका मतलब कोस का मतलब आधार बट्टा कर्ण ही है, ये हम बी कोण वाले में ले लेंगे, ठीक है। तो कोण ए वाले में देखो, आधार ये है और कर्ण ये है, ठीक है। इसमें आधार ये है और कर्ण ये है, ठीक है ना। अब देखो, ए में आधार AP या PA, AP लिख देते। AP बट्टा कर्ण क्या है? कर्ण है AQ लिख देते, ठीक है ना। और ये बराबर है किसके? कोण बी वाले में BC और BD, तो BC बट्टा BD, BC बट्टा BD। अब देखो, ये भुजा यानी ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों भी बराबर हो गए। कर्ण भी बराबर है, आधार भी बराबर है दोनों त्रिभुजों में, ठीक है ना। तो अब देखो, हम इसको आगे करते हैं। हमें सिद्ध करना कोण ए बराबर कोण बी, ये सिद्ध करना है। दो भुजाएं बराबर होगी, एक भुजा बची है, तो इसमें ये ट्रिपल S वाला नियम लग जाएगा, प्रमेय S प्रमेय से हल हो जाएगा ये। देखो कैसे होगा। देखो, AP बराबर तो BC है ही है, ठीक है, और AQ बराबर BD, ये भुजाएं बराबर है आपस में, ठीक है। एक भुजा बची है, तो दो भुजाएं बराबर होती है, तो तीसरी भुजा अपने आप उनके बराबर ही रहेगी, ठीक है ना। तो Q और P इसके बराबर हो जाएगी DC। अब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। दो भुजाएं जब बराबर हो जाती है, तो तीसरी अपने आप उनके बराबर हो जाती है, और इसमें वो प्रमेय लग जाती है, भुजा वो प्रमेय लग जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज APQ सर्वांगसम है त्रिभुज BCD के, ठीक है। त्रिभुज APQ सर्वांगसम है त्रिभुज BCD के। ये कैसे है सर्वांगसम? SSS प्रमेय से। ये त्रिभुजों की सर्वांगसमता का नियम है। भुजा यानी सभी भुजाएं बराबर हो रही है, तो ये सर्वांगसमता का नियम है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। तो जब भुजाएं बराबर होती है, तो कोण भी सारे बराबर हो जाते हैं।
तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोण ए है ना, वो कोण बी के बराबर है। इससे ये सिद्ध हो गया कि कोण ए कोण बी के बराबर है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है तो कोण भी फिर बराबर ही रहेंगे। तो ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर है इसके, यानी हमने ये सिद्ध कर दिया। देखो प्रश्न संख्या 7 है, यदि कोट बराबर 7/8, तो 1 नंबर प्रश्न है 1 + sin θ 1 - sin θ बटे 1 + cos θ 1 - cos θ, ये निकालना हमें। और दूसरा प्रश्न है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कोट बराबर 7/8। अब देखो कोट का सूत्र क्या है, कोट का सूत्र है आधार बट्टा लंब। तो ये 7 क्या हो गया, आधार बट्टे 8 क्या हो गया, लंब। अब हमारे सामने आधार और लंब तो आ गए। ठीक है, बचा क्या, कर्ण। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये चित्र बना लिया। ठीक है, इसमें आधार दिया हुआ हमारा कितना है, 7, और लंब कितना है, 8। कर्ण हमें ज्ञात करना है। चित्र का नाम देते हैं ए, बी और सी। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB यानी 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का कितना 49 प्लस 8 का 64, है ना। अब देखो 9 और 4 कितने होते हैं, 13। 13 का 3, हासिल लगाई 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 113। इधर है AC स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटा देंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √113। अब 113 किसी संख्या के वर्ग नहीं है, तो AC का मान √113 आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा AC का मान लिख लेते हैं यहाँ, √113। अब अगला प्रश्न करते हैं। देखो प्रश्न करते हैं 1 नंबर, इसको मिटा देते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो 1 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, 1 नंबर प्रश्न है कोष्टक 1 + sin θ कोष्टक बंद कोष्टक 1 - sin θ कोष्टक बंद बटा कोष्टक 1 + cos θ कोष्टक बंद कोष्टक 1 - cos θ कोष्टक बंद। अब देखो sin θ, साइन का मान क्या है, साइन का लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम मान लिखते हैं यहाँ 1 - साइन लंब बटा कर्ण, लंब यानी BC 8 बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है ना, कर्ण कितना है, √113 बटा √113। इसको कर देते कोष्टक में। ठीक है, कोष्टक 1 माइनस, यहाँ पे तो प्लस था ना, तो ये प्लस, यहाँ पे माइनस, पद वापस साइन का मान ये है, साइन थीटा ये, तो 8 बटे √113 कोष्टक बंद बटा कोष्टक 1 प्लस। अब देखो कोस ये कोस है, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है, कर्ण है √113, 7 बटे √113। ठीक है, कोष्टक 1 - 7 बटे √113। अब देखो
इनको हल करते हैं। अब ये ऐसे बन गया, देखो एक हमारा वो होता है सर्वसमीका होती है एक, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो उसको एक बार ए प्लस बी करते हैं और एक बार ए माइनस बी करते हैं, ठीक है। तो ये रूप हमारे सामने, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे इस रूप को, ठीक है ना। ए ए एक एक, ए का मान एक एक, ठीक है। बी 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 का मान सेम है 8/√113 और 8/√113। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए एक प्लस 8/√113 का क्या होल स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं इससे, ठीक है ना। एक प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस वाला सूत्र है, ठीक है ना। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो उसको हम खोलते तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये रूप है हमारे सामने, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। अब देखो ये अंडर रूट खोलेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, एक का एक ही रहेगा, माइनस का माइनस, ठीक है। 8 का हो जाएगा 64, ठीक है, बट्टे √113 है। √113 तो ये होल स्क्वायर करते हैं, डबल गुणा करते हैं तो 113 ही बचते हैं, ठीक है। और इसका देखो करेंगे तो एक का तो एक ही हो जाएगा, ठीक है, 7 के 49, और इसको ये अंडर रूट में से बाहर निकल जाएगा स्क्वायर लगाते ही, ठीक है, बटे 113 माइनस 113। अब ये हल नहीं हुआ, अब देखो इसको आगे करते हैं, ठीक है। अब क्या होगी, अब इनकी माइनस होगी दोनों की बटे वाली, तो ये हो जाएगा, इसकी बाकी करेंगे हम तो कॉमन तो आ जाएगा 113 बटे 113 माइनस 64 हो जाएंगे यहाँ, कैसे बटे वाली बाकी होगी, यहाँ एक मान के कॉमन 113 लेंगे तो एक का 113 में 113 बार जाएगा, 113 माइनस 64 करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा बट्टे 113 माइनस 49 बट्टे 113, ठीक है। अब देखो इसको और हल करते हैं आगे। 113 में से ये घटाते हैं 64, तो कितने बचेंगे, 13 में से 4 घटाते हैं तो कितने बचते हैं 9, हासिल लगाई 1, 11 में से 7 गए, पीछे कितने बचे 4, यहाँ पे बच गए 49 बट्टे 113, और यहाँ पे 13 में से 9 घटाए तो कितने बचे 4, हासिल लगाई 1, 11 में से 5 घटाए तो 6 बट्टे 113, ठीक है। अब इनमें होता है क्या, ये जैसे ही इसको हम इसके गुणा में लाएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, उल्टे होते ही 113 से 113 कट जाएंगे और उत्तर हमारे क्या हो जाएंगे 49 बट्टे 64 हो जाएंगे। ये तो हो गया 1 नंबर का उत्तर, ठीक है, 1 नंबर का उत्तर हो गया। अब करते हैं हम अगला उत्तर। अगला देखो प्रश्न नंबर 2 है, कोट स्क्वायर का मान याद करते हैं। किसका, कोट स्क्वायर का मान, कोट स्क्वायर का मान निकालते हैं। देखो कोट स्क्वायर है हमारा COT, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना हमें। कोट का मान देखो 7/8 दिया हुआ है, तो कोट का मान क्या है 7/8, 7/8 का क्या करना है, इसको ही तो करना है, 7 7 49, 8 64, ये हो गया नंबर 2 का हल। अगला प्रश्न है, देखो 8 नंबर प्रश्न है, यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर A 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, मतलब ये इसके बराबर
है या नहीं, ये हमें जांच करनी है। और हमें दिया हुआ क्या है, 3 कोट ए बराबर 4। तो हमें दिया हुआ है बराबर 3 कोट ए बराबर 4। ठीक है। अब देखो इससे हम चित्र बनाने का पता लगा लेंगे। देखो इसे COT कोट ए बराबर 4, ये गुणा में है तो ये बट्टे में चला जाएगा, 4/3। अब देखो कोट ये है, हमारी ट्रिक के हिसाब से हम कोट से इनका मान निकालते हैं कि कौन सा आधार है कौन सा लंब है। देखो कोट आधार बट्टा लंब है, आधार 4 आधार है और 3 क्या है, लंब है। अब इससे हम चित्र बना सकते हैं। चित्र देखो इसे, ये बनाया हमने चित्र। अब इसमें आधार कितना है, 4 है, आधार ये होता है। ठीक है, लंब कितना है, 3 है। ठीक है, अब इसका नाम लिख देते कोट ए। कोट ए कौन, ये रहेगा। ठीक है ना, तभी आधार ये रहेगा ना। तो कोट ए यानी ए ये हो गया, इसको मान लेते बी, और ये हो गया सी, और ये कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण का सीधा सूत्र है त्रिभुज ए बी सी में, किससे, ये पाइथागोरस प्रमेय से है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में यानी AC² यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर AB² प्लस BC²। ठीक है, तो बराबर AB यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का होता है 16 प्लस 3 का होता है 9। 4 का 16, 3 का 9, 16 9 कितने ये 25। तो इधर AC² है, AC का स्क्वायर हटाएंगे तो √25 यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो ये AC का मान कितना आया हमारा, 5 आ गया। अब देखो हम इनको सिद्ध करते हैं, दोनों को, इनको एक बार मिटा देते हैं। AC का मान हमने निकाल लिया। अब देखो सिद्ध करते हैं हम इनको। प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 - 10 स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखो 10 का मतलब है लंब बटा आधार। तो 1 माइनस लंब, 1 माइनस 10 स्क्वायर है ना, तो लंब क्या है, 3 बटे आधार क्या है, 4, यानी 3/4 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर है ना यहाँ, इस प्रकार यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर कोस ए कौन ए रखा है इन्होंने सब में। ठीक है ना, तो आधार यही रहेगा, लंब यही रहेगा और कर्ण यही रहेगा। तो कोस ए, कोस का मान क्या है, कोस ये है आधार बट्टे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है, यानी आधार कितना है, 4/5 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, माइनस साइन लंब बट्टे कर्ण, लंब 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं हम। ठीक है ना, देखो 1 माइनस 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 1 प्लस 9/16। ठीक है, इधर है 4 का 16 बट्टे 25 माइनस इधर 9/25। ठीक है, अब देखो इनको साथ साथ में हल करते हैं। इनमें देखो ऊपर वालों की बाकी करते हैं बट्टे की, फिर इसकी करते हैं। तो ये हो गया 16 माइनस 9/16 और बट्टे 1 नहीं 16 प्लस 9/16। ठीक है, बराबर इधर 25 कॉमन आए, 16 माइनस 9, 16 में से 16 माइनस 9, एक बार इसको सीधा ही लिख देते 16 माइनस 9। ठीक है, अब इनको हल करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 7/16 कितने बचे, 7/16 बराबर इसको आगे करते हैं। ठीक है ना, यहाँ से 7/16 और यहाँ पे
16 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 और 15 यानी 25। 25/16। ठीक है। अब देखो पहले की तरह इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 16 नीचे, 25 नीचे आ जाएंगे, 16 ऊपर चले जाएंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 7/25 हो जाएगा ये, 7/25। अब देखो इसको हल करते हैं, ये इसके बराबर में है। 16 में से 9 घटाए कितने बचे? 7। 7/25 दोनों तरफ बराबर आ रही है, दोनों तरफ बराबर आ रही है। इसका मतलब 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये सही है ये। ठीक है ना, ये सही है दोनों, यही इसके उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है, 9 नंबर प्रश्न है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला प्रश्न ये है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा प्रश्न है cos A cos C और sin A sin C। तो इनका अलग अलग मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में सबसे पहले दिया हुआ है एक तो कोण B समकोण और tan A बराबर 1/√3। ठीक है, तो त्रिभुज ये बनाते हैं, तो इसमें एक कोण तो समकोण दिया हुआ है, कोण भी समकोण, तो ये पहले ही बना देते हैं। ठीक है, अब देखो ये चित्र से हो जाएगा हमारा A B और C। ठीक है, ये तो हो गया हमारा चित्र। अब देखो हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है हल, tan A बराबर 1/√3। tan का मतलब है लंब बटा आधार। क्या है ये? एक तो क्या है लंब, और ये क्या है √3 आधार है। एक लंब है, लंब मतलब ये है, और आधार ये √3 है। ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन C का भी मान, कोस C का भी मान ज्ञात करना है, साइन C का भी मान ज्ञात करना है, इसलिए ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालते हैं सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AB √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर √3 का स्क्वायर करते ये 3 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा। अब देखो ये हो गए 4। AC स्क्वायर बराबर कितने? 4 है। AC बराबर √4 और AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा 2। ये उत्तर आ गए 2, या इसका मान हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। अब हम हमारे प्रश्न हल करते हैं। 1 नंबर प्रश्न देखो, 1 नंबर प्रश्न है sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, sin A, sin का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा ये और कर्ण ये 1/2। ठीक है, ये इसके गुणा में गुणा cos C, सॉरी sin A है ना, हाँ A है तो यही रहेगा आधार, ये कर्ण ये सही है। अब cos C ये है C cos C। ठीक है, cos C है तो आधार ये हो जाएगा, इसमें आधार ये है और लंब ये है। अब देखो सूत्र देखना है, cos C आधार बटा कर्ण, नहीं सॉरी आधार बटा कर्ण, आधार 1/2। cos C का मान भी 1/2 ही है, यानी cos C कोण यहाँ बन रहा है ना, C कोण यहाँ बन रहा है। देखो C कोण यहाँ बन रहा है, तो cos C तो इसमें आधार ये होगा। ठीक है, और लंब कर्ण ये होगा, तो आधार बटा कर्ण ही सूत्र है इसका, आधार और कर्ण 1/2। तो देखो प्लस cos A, अब ये कोण C था, अब cos A ये हो जाएगा,
कोस ए। अब ये आधार हो जाएगा कोस ए में, ठीक है, और ये हो जाएगा लंब, ठीक है ना। तो कोस ए का मान याद करना, तो कोस आधार बटा कर्ण, आधार ए यानी √3 बटा आधार बटा कर्ण, कर्ण 2, √3 बटा 2। अब साइन सी, इसको मिटाओ। अब देखो सी पर आ जाओ, सी कोण पर, साइन सी, ये है साइन सी। साइन सी कोण ये है, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन का मान क्या है, साइन का मान लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब ये यानी √3 बटा कर्ण 2। अब देखो मान निकालते, ये मान तो हमने लिख लिए इनके। अब देखो निकालते हैं, ये तो 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा, सीधा पड़ा है, ठीक है। 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, √3 को √3 से गुणा करते तो 3 आते। 4 और 4 दोनों में कॉमन है, 4 1 और 3 4, 4 का 4 में भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1, ये हो गया उत्तर। अब करते 2 नंबर प्रश्न का, ये 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है COS कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ठीक है। अब देखो कोस ए, ये रहा ए कोण, ये कोस ए है, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया और ये लंब हो गया। अब कोस ए का मान देखते हैं, कोस का मान क्या, आधार बटा कर्ण, आधार ये होगा √3 बटे आधार बटे कर्ण है ना, कर्ण, कर्ण 2, √3/2 कोस सी। अब यहाँ से मिटाओ इसको, सी पर जाओ, सी कोण पर, कोस सी ये है, तो ये हो गया आधार और ये हो जाएगा लंब। अब सूत्र देखो कोस का, आधार बटे कर्ण, आधार 1 है, तो 1 बटे गुणा 1 बटे क्या है, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण 2, 1/2 माइनस। अब देखो साइन ए, इसको मिटाओ, ये रहा साइन ए, ठीक है ना, ये साइन ए। देखो यहां से देख लेते हैं, साइन ए का मान हमारा क्या था, 1/2 था, यही मान ले लो वापस 1/2, ठीक है। फिर क्या है साइन सी का मान क्या था, √3/2 गुणा √3/2। अब देखो इसको देखते ही उत्तर तो आ रही है, मैं तो 0 आ रही है, डायरेक्ट पता चल रहा है। देखो सेम संख्या को घटाते तो 0 आता है। अब देखो करके बताता हूँ मैं कैसे होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। √3 को 1 से गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। -2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आते हैं, ठीक है। √3 को 1 से गुणा करते हैं तो √3 ही रहेगा। अब देखो सेम संख्या में जी सेम संख्या घटाते हैं तो उत्तर कितना आता है, 0 ही आता है, सीधा ही बड़ा है। प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार है, देखो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे दिया वैसे करते हैं। देखो सबसे पहले जिसका कोण Q समकोण है, तो ये त्रिभुज बना लिया हमने, ये कोण Q समकोण कर दिया, ठीक है। इसको इससे मिला लेंगे, ठीक है। अब देखो एक दिया PQ, तो यहाँ पे P होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि Q यहाँ पे है तो यहाँ पे P होगा, है ना। PQ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब बचा R यहाँ हो गई, सीधा और शर्ट तरीका है। अब देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, PR + QR, प्रश्न में दिया हुआ क्या है, दिया है बराबर PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी ये PR और ये QR इन दोनों को जोड़े तो 25 आई। तो अब हम इनका एक एक का मान कैसे निकालें, मुश्किल होगी ना। अब देखो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हम QR का मान लेते हैं। माना कि QR बराबर x है, XCM, ठीक है। QR का मान लिया
एक का मान आ गया तो दोनों का टोटल यहाँ दिया हुआ है तो एक का घटा लेंगे इसमें से। तो क्यू आर का हमने x माना, क्यू आर का हमने x माना तो पी आर का सीधी सी बात है x माइनस 25 हो जाएगा, x माइनस 25। यानी इन दोनों का मान 25 है टोटल। एक का मान हमने x मान लिया तो दूसरे का अपने आप आ जाएगा कि इसमें से ये घटा लेंगे 25 तो बाकी बचेगा वो इसका हो जाएगा। ठीक है, तीनों का मान आ गया। अब देखो इनमें x का मान निकाल लेते हैं। पहले x का मान निकाल के इसका और इसका दोनों भुजाओं का मान आ जाएगा। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर वाला सूत्र लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आर पी स्क्वायर बराबर क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, यानी x माइनस 25 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस क्योंकि हम आर पी क्या है, कर्ण है, कर्ण क्या है, कर्ण का सूत्र लगाया ना तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा। क्यू आर देखो क्यू आर यानी x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको, अब देखो x माइनस 25 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर, इसमें वो सर्व समीकरण लग जाएगी यहाँ पे और इधर सीधा हल हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 25 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 25 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, इसका 25 का स्क्वायर, ये सर्व समीकरण लग के ये हल हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 50x हो जाएगा माइनस इधर x स्क्वायर है इधर प्लस 625 है, ये बराबर 25 प्लस x का स्क्वायर है ये। अब देखो ये x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर यानी ये प्लस का, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब चल उधर कर लेंगे और चल इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये जीरो हो जाएंगे, इधर माइनस 50x, ये इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 25 बराबर 25 माइनस 625। ठीक है, इधर माइनस 50x बचेंगे, ये तो जीरो हो गए। ठीक है, इधर माइनस के 600 बचेंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 50x बराबर 600। ठीक है, 50x बराबर 600, 50x बराबर 600, x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 50। ठीक है, x बराबर 0 से 0 कट और 12 पंजे 60 यानी 12। ठीक है, x का मान 12 आ गया, x का मान 12 आ गया। तो अब देखो ये मान निकाल लेते हैं यहाँ से, x का मान 12 यानी इस भुजा का मान कितना हुआ 12 हुआ। ठीक है, आर क्यू का, ये क्यू आर का, और इसका कितना हुआ, इसका हो गया 25 माइनस 12। ठीक है ना, तो 25 में से 12 घटा लेंगे, टोटल 25 था, 25 में से ये घटानी है ना, कुल 25 था तो इसको ऐसे लिखना 25 माइनस 12। ठीक है, 25 में से 12 घटा लेंगे, 25 माइनस एक्स था ना तो इस 25 में से 12 घटा लेंगे, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 5 में से 3 2 गए 3 और 1 13, ये आ जाएगी भुजा 13, ये होगी 13 और ये होगी 12। अब देखो साइन पी का मान है साइन लंब बटा कर्ण, लंब कितना है साइन पी यही है साइन पी। ठीक है, इसके हिसाब से लंब कितना है 12 बटा कर्ण कितना है 13, साइन पी का मान आ गया। फिर कोस का आ गया आधार बटा कर्ण, आधार कितना है पी यही है कोस पी, तो आधार 5 बट्टे कोस का आधार बटा कर्ण है, कर्ण 5 बट्टे 13, और फिर क्या है टेन का मान लंब बटा आधार, लंब कितना है लंब है 12 बट्टे और
लंब बटे आधार, आधार 5 बटे 5। इस प्रकार यह प्रश्न हल हो जाएगा।